हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 84वां सर्ग। निषादराज गोका अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। उधर निषादराज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता है कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधियाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है। इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गड़ा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बिताएं। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्रीराम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यों कहकर निषादराज गुह मत्स्यंडी, मिश्री, फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, ककुत्स्थ कुलभूषण, यह यूड़ा निषादराज गुह अपने सहस्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषादराज गुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गो अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नतापूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है यह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सबके सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी।
नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे, फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। 50वां सर्ग गो और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। निषादराज गो के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजनयुक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्रीराम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो, तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गो से उत्तम वाणी में पूछा। निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गड़ा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर उनमें विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा। महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शक्ति उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा। निषादराज, ऐसा समय कभी न आए, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूं। ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूं। गो, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषादराज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुलंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंग से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता, इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोकजनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछुड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जय गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।